हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज 9 सितंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कल की क्लास का पहले रिवीजन करते हैं। कल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? तो ये भागीदारी की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। ये किस प्रदेश का है ये गांव? तो ये उत्तर प्रदेश का गांव है भरतौल गांव, जो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया है। किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है भारतीय सेना प्रमुख को? तो ये नेपाल है। राजपथ का नाम बदलकर केंद्र सरकार ने क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। पुण्यकोट दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो पुण्यकोट दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किच्चा सुदीप को कर्नाटक में। यूपी के किस जिले के जेल के खाने को मिली है 5 स्टार रेटिंग यानी कि 5 स्टार रेटिंग? ये मिली फर्रुखाबाद जिले के जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तनकेला भरणी को दिया गया है। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस, जिनका हमने जल्दी से रिवीजन किया है। इनको डिटेल में पढ़ने के लिए कल की क्लास देख लीजिए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टीबी मुक्त अभियान देश में कब से शुरू करेंगी? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि ये अभी शुरू होने वाला है। बस आपको ये गेस करना है, ये बताना है कि किस दिन से शुरू करेंगी। इसका आंसर वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा, तब तक आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? तो ये जो पुधुमाई पेन योजना शुरू की गई है, ये तमिलनाडु में शुरू की गई है, तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु। अगर आपका ये दूसरी तरह से क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु सरकार ने पुधुमाई पेन योजना किसके लिए शुरू की है, तब आपका आंसर हो जाएगा कि छात्राओं के लिए शुरू की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं इस समय एम.के. स्टालिन। और ये जो पुधुमाई पेन योजना है, इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कितने रुपए मासिक सहायता की इसमें योजना है, तो 1000 रुपए मासिक सहायता की है। और कक्षा 5 से 12वीं तक पढ़ने वाली छात्राओं को ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा पूरे करने तक ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुण्यमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? तो ये जो पुण्यमदा झील है, यहाँ पर ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। और इस बार जो इसका आयोजन हुआ है, ये 68वां था। ये किस राज्य में है पुण्यमदा झील? तो ये केरल में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल की पुण्यमदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ था। इस ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन होता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर होता है। इस भयंकर नौका दौड़ के दिन सान झील के सामने लगभग 2 लाख लोगों के साथ जो है मानवता के समुद्र में तब्दील हो जाता है। यानी कि लगभग जो है 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें कि विदेश से भी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस एम दुराईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में जो चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के नियुक्त किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मद्रास हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन आता है कि मद्रास हाई कोर्ट में हाल ही में किस जस्टिस को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, तब आपका ये आंसर हो जाएगा जस्टिस एम दुराईस्वामी। न्यायमूर्ति एम दुराईस्वामी 13 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में जो है मुख्य कार्यवाहक के रूप में न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे। वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी 12 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद जो है ये पद न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे। क्वेश्चन है, किसे हाल ही में बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? यानी कि बीसीसीआई के इंटरनेशनल और नेशनल जो भी टाइटल मैच होंगे, इनके टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिला है? तो इस बार ये मास्टर कार्ड को मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड घरेलू मैदान पर आयोजित होने वाले सभी इंटरनेशनल मैचों, महिला और पुरुष दोनों, बीसीसीआई द्वारा जो भी आयोजित ईरानी ट्रॉफी, दलापी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू क्रिकेट मैचों के साथ साथ भारत में जो भी सभी जूनियर क्रिकेट मुकाबलों का जो टाइटल जो प्रयोजक होगा, टाइटल स्पॉन्सरशिप होगा।
क्वेश्चन है, हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये जो सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी है सबसे पहले ये चीन ने दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चीन। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैनसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। तो इसका ये स्पेशलिटी कि इसे सूंघकर भी इससे कोरोना का बचाव किया जा सकता है। और ये जो वैक्सीन किस इंक द्वारा बनाई गई है? ये कैनसिनो बायोलॉजिक्स जो है इंक द्वारा बनाई गई है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? तो जो बायो विलेज भारत का पहला डिजाइन किया गया है ये त्रिपुरा राज्य द्वारा सरकार द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का पहला राज्य बन गया जहां देश का पहला संशोधित बायो गांव यानी बायो विलेज है। त्रिपुरा के दासपुरा गांव को प्रकृति आधारित जीवन शैली और आजीविका में बदल दिया गया है और रासायनिक फर्टिलाइजर के प्रयोग को कम कर दिया गया है। तो ये जो आपका त्रिपुरा का गांव है दासपुरा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो ने हाल ही में नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इंडिगो द्वारा जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं ये पीटर एल्बर्ट्स हैं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ये है पीटर एल्बर्ट्स। अब इंडिगो जो है एयरलाइन कंपनी के सीईओ हैं। एल्बर्ट्स इंडिगो के चौथे सीईओ हैं। जनवरी 2019 में दत्ता एयरलाइन में इन्हें शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने कोविड-19 के समय कठिन समय में इंडिगो का नेतृत्व किया है। एल्बर्ट्स ने केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भी काम किया है। ये एयर फ्रांस केएलएम समूह की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। एल्बर्ट्स विमानन उद्योग के एक अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ये जो सुएला ब्रेवरमैन बनी है ये गृह मंत्री बनी है और ये भारतीय मूल की हैं और ये बनी है ब्रिटेन की गृह मंत्री। अभी हाल ही में ब्रिटेन में ऋषि सुनैक को हराकर लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के दौरान ब्रेवरमैन ट्रस्ट के खिलाफ थी। उन्होंने ऋषि सुनैक के समर्थन में प्रचार तक किया था। इसके बावजूद इनको गृह मंत्री बनाया गया है। ये जो सुएला ब्रेवरमैन है ये भारत में गोवा मूल की हैं। उनके पिता का नाम क्रिस्टी फर्नांडिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बांग्लादेश और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं एक संधि पर। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत और बांग्लादेश ने किस नदी के पानी को साझा करने के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कुशियारा नदी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है कर्नाटक राज्य के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। दक्षिणी भारत का पहला राज्य जो देश में केवल दूसरा राज्य है जिसने नई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित की है। यानी कि दक्षिण भारत का पहला राज्य और पूरे देश में ये दूसरा राज्य है। क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक का भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो अभी मार्च 2022 तक का जो ऋण हो चुका है ये $620 बिलियन हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन है ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय की स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट 2021 एंड 2022 के अनुसार है। इसमें भारत का विदेशी ऋण सालाना आधार पर 8.2% बढ़कर $62.7 अरब हो गया है। क्वेश्चन है, भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत निर्मित मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है किस देश ने किया है? तो ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन है बांग्लादेश ने किया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इस परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सहयोग से इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का साइबर सुरक्षा अभ्यास भाग आयोजित किया है? तो ये यूके की सहायता से आयोजित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूके। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम्स के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया है। क्लास के स्टार्टिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टीबी मुक्त अभियान देश में कब से शुरू करेंगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 9 सितंबर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश से 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन के मिशन को 9 सितंबर से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के रूप में डिजिटल तरीके से शुरू करेंगी। तो इसका आंसर है आपको 9 सितंबर यानी कि आज से शुरू करेंगी। और कब तक उन्मूलन का इन्होंने लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक का रखा है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा का जो अनावरण किसने किया है? तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया था ओम बिरला जी ने, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओम बिरला। और इस क्वेश्चन का लगभग सब लोगों ने सही आंसर किया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज देने के लिए एमी पुरस्कार किसे मिला है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।